अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले जो है उन तमाम सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया और इतनी सपोर्ट दी कि मैं मजबूर हो गई हूँ कि दोबारा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ और ख़ूब सारी आप लोगों से बातें करूँ। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज का दिन जो है इंतहाई बिज़ी डे था क्योंकि मुझे करनी थी पूरे वीक की ग्रॉसरी शॉपिंग। तो हम आ गए थे स्टोर पे और सबसे पहले जो है स्पाइस सेक्शन की तरफ आई और यहाँ पे मैं इतनी परेशान हो गई कि इतनी कंपनी के और इतने डिफरेंट स्पाइसेस के मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि किस कंपनी के मैं कौन से वाले स्पाइसेस लूँ। और वहाँ पे जो लेडी थी ये मुझे बार बार गाइड कर रही थी कि आप ये नहीं ये ले लें, ये नहीं ये ले लें। तो बहरहाल बहुत सारी जो है कोशिश के बाद मैंने डिसीजन ले ही लिया और चीज़ें मैंने परचेज़ की। फिर उसके बाद जो है मैं इससे वॉशरूम की चीज़ों की लिस्ट लेकर जो है इस सेक्शन की तरफ आ गई थी। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मुझे जो है एक स्पेशली ये वॉशरूम के लिए फ्रेगरेंस लेनी थी, वो मैंने परचेज़ की है क्योंकि ये जो है वॉशरूम में नमी को ख़त्म करती है और अच्छी सी स्मेल आती है। तो वो परचेज़ की। फिर मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि आप ही स्पैगेटी का सामान तो हम लोगों ने लिया ही नहीं है। तो दोबारा जो है हमें पिछली रो में आना पड़ा और फिर यहाँ से केचप, मायोनीज़ और सॉसेस वगैरह परचेज़ किए। तो बहुत सारी वैरायटी आती है और जब जाएं तो एक नई चीज़ होती है, एक नई ऑफ़र के साथ होती है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोग बताएं, आप लोग भी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं शॉपिंग करते हुए? मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे PIA रोड पे और यहाँ पे जो है ये एक छोटे से बच्चे का जो है स्टॉल है रॉ का। और यहाँ पे जो है मैं जब भी आती हूँ तो इससे मैं रॉ लाजमी पीती हूँ। पीछे इसके फादर का होटल है और ये मतलब इतने अच्छे तरीके से सर्विंग करता है। और जब हम रॉ पी लेते हैं तो जो रॉ बचती है वो भी बाद में ग्लास में डाल देता है कि ये लो आप जी ये भी पी लो। तो अमूमन शॉप वाले इस तरह नहीं करते हैं। उनसे अगर आप एक ग्लास का कहो तो वो एक ही ग्लास देते हैं। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और यहाँ पर जी मैंने क्या किया, मैं जो ब्रूम लेकर आई थी उसके साथ ना मैंने कहा कि मैं जाले वगैरह साफ़ करूँ। और जब मैंने उसका जो रॉड था वो ज़ोर से ऊपर खींचा तो उसका जो पार्टीशन था ये टूट गया। अब मुझे परेशानी हुई कि अब मैं क्या करूँगी। तो क्योंकि ये आया भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव था तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि जो पुराना वाला है आप उसका निकाल के लगा लें। तो पुराने वाले ब्रूम का जो एक्सटेंशन था वो फिर मैंने निकाला। और तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि कभी कभी ऐसे हो जाता है, आप नई चीज़ लेकर आते हैं और टूट जाती है। दरअसल इसकी क्वालिटी आई थिंक लो थी, हल्की क्वालिटी का था, इस वजह से ये एकदम से ब्रेक हो गया। तो मैंने फिर ये जुगाड़ कर लिया था और पुराने ब्रूम का जो है मैंने एक्सटेंशन निकाल कर इसके अंदर लगा दिया था। तो आप लोगों के साथ अगर कभी इस तरह हुआ है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि एट टाइम्स मुझसे चीज़ें टूट जाती हैं और फिर जो है मैं उसका अल्टरनेटिव कर ही लेती हूँ। तो ये पुराने ब्रूम का रॉड है और इसको मैंने नए ब्रूम में एडजस्ट कर लिया। और ये पुराना ब्रूम था, इसके मैंने अच्छे खासे पैसे वसूल कर लिए और फिर भी जान नहीं छोड़ी थी। तो ये नया वाला ब्रूम ठीक कर लिया और उसके बाद मुझे क्यूरोसिटी हुई कि मैं इसको देखूं कि इसको कैसे लगाते। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये क्या काम कर रही है। तो ये एक तरह से स्ट्रेस रिलीविंग भी होता है और मुझे जिस चीज़ की क्यूरोसिटी होती है कि ये कैसे इन्होंने लगाया तो वो ज़रूर जो है मैं इंजर पिंजर करके देख लेती हूँ और मैं दिल को तसल्ली देती हूँ, अच्छा ये तो इस तरह लगा था। लेकिन हम ये चीज़ें हाथ से नहीं कर सकते हैं, ये मशीन से ही होती हैं। तो मेरी सिस्टर कह रही थी आप ही अब बस इसको छोड़ भी दो। मैंने कहा क्या है, मुझे अब इसको पूरा निकालने दो। वो पाकिस्तानियों वाली हरकत है ना कि हमने जी ये काम शुरू किया तो हमने इसको एंड तक तबाह करके ही छोड़ना है। तो मुझ में भी वही वाली खसलत है कि मैं कहती नहीं अब मैंने इसको पूरा ही निकाल के छोड़ना है। तो मुझे कह रही थी आपको इसको पूरा निकाल के क्या मिलेगा? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा स्ट्रेस रिलीव होगा। तो मैं इस तरह के उल्टे सीधे काम करती रहती हूँ स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। आप लोग क्या करते हैं इनबॉक्स में हमारे साथ शेयर करें कि आप अपना स्ट्रेस जो है वो कैसे रिलीज़ करते हैं। तो मेरे पास तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग जो है इस पर रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है छेड़खानी कर ली थी ब्रूम के साथ और उसके बाद बारी आ गई थी रिसाइकलिंग की। और ये पूरे मंथ की जो हैं बॉटल्स यहाँ पर मैंने स्टोर में रखी थी और अब मैं निकाल के लाई हूँ। और जो हरकत मैं करी उसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं स्ट्रेस रिलीविंग।
तो आजकल ये पता नहीं बच्चे किस तरह के हैं, वो कोई डब्बा कोई बोतल फाड़ते ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग बच्चे थे ना, तो जब तक हम डब्बा नहीं फाड़ते थे और बोतल को तोड़ा मोड़ा नहीं करते थे तो हम लोगों को मज़ा ही नहीं आता था। तो जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं इस तरह जो है क्रैकिंग साउंड सुनती हूँ। ये एक तरह का स्ट्रेस रिलीविंग भी होता है। और जब मैं ये कर रही थी तो अम्मी आ गई रूम में और कहने लगी कि हम लोग परेशान थे, ये कुड़-कुड़ की आवाज़ जो है कहाँ से आ रही है। तो जो है आपके अब्बू ने कहा जाकर देखो ये क्या हो गया, कहीं बिजली की वायरिंग तो नहीं ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा हाँ, वैसे तो आप लोगों को एहसास नहीं होना था बिजली की वायरिंग का, अब जब मैं ये रिसाइकलिंग का काम कर रही हूँ तो आप लोगों को एहसास हो गया कि जी बिजली की वायरिंग जो है वो ट्रिप कर गई है। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। और यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी सारी बोतलें जमा कर ली थी। तो मेरी सिस्टर कह रही थी हाँ ये तुम ना टिन डब्बों वाला काम करिए। लेकिन यकीन करें इस तरह करके जो मेरा अच्छा खासा स्ट्रेस रिलीज़ हो गया था और मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। तो ये तमाम बॉटल्स जाके जो है फिर मैंने स्क्रैप शॉप पर दे दी थी और इससे तकरीबन मुझे 400 to 500 रुपीज़ अर्न हुए थे। और इन पैसों में इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि वैसे जो हमें पॉकेट मनी मिलती है उसमें इतनी नहीं होती जितने मेहनत के कमाए हुए पैसों में होती है। उसके बाद आके घर में जो है मैंने कर ली थी थोड़ी सी कुकिंग अपने और सिस्टर के लिए, क्योंकि अम्मी और अबू घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे खाला की तरफ। तो घर में जो है मैंने कहा मैं क्या हैवी सा बनाऊं, तो थोड़े से जो है कॉर्न्स और चिकन पड़े हुए थे तो मैंने कहा इसका ही मैं जो है लाइट सा कुछ बना लेती हूँ। कॉर्न्स वैसे भी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो है इन चीज़ों को मिक्स करके जो है अंडा शामिल किया और मैंने एक डिश तैयार कर ली। तो सिस्टर मुझे कह रही थी हाँ आप जो है तजर्बे करो और मेरी जो है स्टमक के साथ खिलवाड़ करो। लेकिन यकीन करें ये इतने मज़े के बने थे। अगर आपने कभी इस तरह ट्राई नहीं किया अंडों की रेसिपी को तो मेरे तरीके से ट्राई करें, आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो मैंने जो है इसमें शामिल किए थे थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर और इसको अच्छी तरह जो है ना मैंने मिक्स कर लिया था। मेरी कोशिश होती है कि मैं रेड चिली पाउडर जो है कम से कम यूज़ करूं। हम ब्लैक पेपर या ग्रीन चिलीज़ में ज़्यादा जो है यूज़ करती हूँ। ग्रीन चिलीज़ में विटामिन सी होता है और ब्लैक पेपर जो है वो येलो फैट कटर है। तो थोड़ा सा इसको जो है मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दिया था। ये भी वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको कभी भी हैवी फील नहीं होगा कि आप जो है ऑयली खाना खा रहे हैं अगर आप ज़ीरा पाउडर या ब्लैक पेपर वगैरह अपने खानों में शामिल करें। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको रेडी किया था। खूब सारा जिंजर गार्लिक जो है मैंने ब्राउन अनियंस के अंदर ऐड कर दिया था और इसको मैंने सौते कर लिया था। तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैं नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ और बोर हो जाती हूँ एक तरह की रेसिपीज़ खा के। तो क्या आप लोग तजर्बा करते हैं और न्यू न्यू रेसिपीज़ ट्राई करते हैं? अगर करते हैं तो इनबॉक्स में हमें ऐसा ज़रूर शेयर करें। तो ये कुछ स्वीट कॉर्न्स पड़े हुए थे फ्रीज़र में, ये भी मैंने इसमें डालकर सौते कर लिया और बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आ जाता है कॉर्न्स का फ्राई करने के बाद। अमूमन तो लोग जो हैं भुने हुए कॉर्न्स खाते हैं या फिर जो है आग पे सिके हुए कॉर्न्स खाते हैं या फिर बॉयल कॉर्न्स खाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ कॉर्न्स फ्राई करके खाती हूँ, बहुत ज़्यादा ये क्रंची हो जाता है। तो अगर आपने नहीं किया है कभी इस तरह ट्राई तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और फिर जो है मुझे बताइएगा कि आपको जो है ये फ्राइड कॉर्न्स कैसे लगे। और लास्ट में इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था अंडा और इसको फिर भून लेना। अगर आप चाहें तो इसकी जो है आप पूरी जो है डो भी बनाकर इसको उतार सकते हैं, जैसे ऑमलेट की हम लोग एक पैटी बनाते हैं और उसको दोनों तरफ से फ्राई करते हैं। लेकिन मुझे वो नहीं मज़ा आता है, मुझे ये स्क्रम्बल्ड एग वाला मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है स्क्रम्बल्ड एग हो गए थे रेडी और इसको हमने सैलेड के साथ एंजॉय किया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन जब वीडियो की वॉइस ओवर करने के लिए बैठती तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़हन से निकल जाती हैं और उसके बाद फिर मुझे याद आता है। मैं कहती हूँ हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर जो है ना अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये वाली बात शेयर करूँगी। तो यहाँ चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।